नमस्कार, मैं हूं शिफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सोनारी स्थित एरोड्राम के समीप अज्ञात शरारती तत्वों ने 8 दुकानों में लगाई आग, लाखों रुपए मूल्य का संपत्ति जलकर राख। कपाली ओपी क्षेत्र में 45 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बापू की प्रतिमा पर की गई श्रद्धांजलि। और कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र राय की गाड़ी पर पथराव एवं हमला, बाल बाल बचे पूर्व सांसद। खबरें अब विस्तार से। सोनारी स्थित एरोड्राम के समीप आपराधिक तत्वों ने बीते रात 8 दुकानों को लगाई आग, लाखों रुपए मूल्य का सामान हुआ जलकर राख। सोनारी स्थित एरोड्राम के समीप आपराधिक तत्वों ने बीते रात 8 दुकानों में आग लगा दी। इस आगजनी की घटना में लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर राख हो गया। में हम लोग को सूचना मिला कि यहाँ रात में करीब 2 बजे कि दुकान में असामाजिक तत्वों द्वारा दुकान में आग लगा दिया गया है। जब हम लोग को इस बात की जानकारी मिले तो हम लोग आए तो देख रहे थे कि पूरा आग का दुकान को अपने लपेट में ले चुका है और पूरा धधक कर जल रहा है और इसमें हम लोग की सारी पूंजी चले गई। उसमें मेरे खुद का चप्पल जूता का दुकान था और जिसकी ना पूरी हम लोग के जितना राशि था सब उसमें खत्म हो गया। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत कदमा बाजार में बीती रात अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा बजरंग बली की मूर्ति तोड़ी गई, जिसको लेकर मंदिर के पुजारियों में काफी आक्रोश देखा गया। वहीं पुजारियों द्वारा कदमा थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज भी कराई गई है। वैसे उनका कहना है कि जिला प्रशासन अब मंदिरों पर पहरा लगाने में विफल दिखा रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। उधर पुरोहितों में काफी आक्रोश देखा गया। उनका कहना है कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि असामाजिक तत्वों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अपना काम कर रही है। बताइए तो मंदिर का मामला बता रहे हैं। कल 29 तारीख को संध्या 6:30 बजे के लगभग बजरंग बली हनुमान जी का मंदिर स्टेट माई लाइट कदमा बाजार के पास में अवस्थित है। उस मंदिर में श्री श्री बजरंग बली जी का प्रतिमा स्थापित है। सुबह शाम हमारे पंडित जी पुरोहित जी आते हैं और भगवान का पूजा अर्चना करते हैं। सारे आते जाते श्रद्धालु भक्तगण भी वहाँ पे माथा टेकते हैं और उन पर आस्था व्यक्त करते हुए फिर अपने काम काज को अंजाम देते हैं। कल दुखद घटना यह हुआ कि अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारे बजरंग बली के प्रतिमा को उन्होंने तोड़ दिया और तोड़ा है। इसकी जानकारी हम लोग को अब तक नहीं हुई है, लेकिन मंदिर में जब हमारे पुजारी जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि हनुमान जी का गदा, मुकुट, पूंछ और कई तरह का पार्ट्स को जो है तोड़ा गया। जमशेदपुर में एंटी लेप्रोसी डे के मौके पर 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। विभिन्न प्रचारों के माध्यम से कुष्ठ के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। इस मौके पर बिष्टुपुर स्थित अंत्योदय कुष्ठ आश्रम में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, बशर्ते समय पर इसका इलाज संपूर्ण तरीके से हो सके, जिसके लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को लेकर इस अभियान को जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। इस दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल समेत कई स्वास्थ्य पदाधिकारी मौजूद थे। अंत्योदय कुष्ठ आश्रम में जागरूकता सभा का आयोजन कर इसकी शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत विभिन्न तरीकों से कुष्ठ रोग के प्रति आम नागरिकों को जागरूक किया गया, ताकि लोग सही समय पर इसका पहचान कर इसका इलाज कर सकें। वहीं इस दौरान दवाई व मेडिकल किट आश्रम के कुष्ठ पीड़ितों के बीच बांटा गया।
क्योंकि कुछ ऐसे रोग हैं जो नेग्लेक्टेड रहे अभी तक। इसमें एक लेप्रोसी है, आज एंटी लेप्रोसी डे है जो महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। महात्मा गांधी कुष्ठ रोग के विरुद्ध में जब तक वो जिंदा थे एक अभियान चलाए हुए थे। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग अभी तक कुष्ठ रोग के अभियान में लगे हुए हैं। अब विभाग द्वारा कई तरह के कार्यक्रम इसके लिए चलाए जाते हैं कि किस तरह से इसका निदान हो सके। सरकार द्वारा 2030 तक कुष्ठ रोग मुक्त भारत का निर्माण करना है। इसी में सबसे पहले होता है जागरूकता। जब तक लोग जागरूक नहीं होगा तो इसका निदान संभव नहीं है। बहुत लोगों के मन में बहुत तरह की भ्रांतियाँ थी कि कुष्ठ लोग के साथ रहिएगा तो आपको कुष्ठ हो जाएगा, उनके संपर्क में नहीं आना है। पहले गांव से लोग उसको बाहर निकाल देते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जागृति आने के बाद धीरे धीरे ये सब चीज़ खत्म हो रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया गया। मानगो स्थित गांधी मैदान में एमएनएसी के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। गांधी जी के जो आदर्श थे उन पर हम लोग चलें, यही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनका एक एक जो हम लोग जो सोच थी उनका जो दिखाया हुआ जो मार्गदर्शन है, उनकी जो बलिदानी रही हुई है, उसके बारे में जो भी बोला जाए वो बहुत कम है। वहीं आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की। आज 30 जनवरी की शाम को 1948 में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी हत्या हो गई थी। इसको हर साल हम लोग अश्रुपूरित भावना से इसको मनाते हैं और इस दिन को हम लोग इस तरह से याद करते हैं कि एक बहुत बड़े संत जो हमारे देश को जिन्होंने आज़ाद कराया, उसको एक उग्रवादी तत्व ने उनको मार करके और एक विचारधारा को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थे। वो एक विचार हैं जो हमेशा जीवित रहेंगे और विचारधारा, उनकी विचारधारा के हिसाब से ये देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, संविधान स्थापित हुआ है। और हम लोग उनके विचारधारा को जब तक पकड़ के रखेंगे तब तक हमारा देश एक बढ़िया लोकतंत्र और सभी लोगों के लिए एक इक्विटेबल स्टेट होगा। सदर अस्पताल सरायकेला खरसवा में गांधी जी की पुण्यतिथि पर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एसीएमओ डॉक्टर प्रदीप कुमार पति, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर वीणा सिंह, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बरियल माडी द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी लोगों द्वारा कुष्ठ रोग मिटाने हेतु शपथ लिया गया। जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर वीणा सिंह द्वारा बताया गया कि यह कार्यक्रम 30 जनवरी 2022 से 13 फरवरी 2022 तक पूरे जिले में चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान गांव में ग्राम सभा, स्कूल, आंगनबाड़ी में कुष्ठ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रोग्राम किए जाएंगे। जिले के एसीएमओ के द्वारा महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने एवं महात्मा गांधी के कुष्ठ मरीजों के प्रति भेदभाव नहीं करने एवं उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया एवं सभी लोगों से कुष्ठ रोगी के प्रति भेदभाव नहीं करने एवं मुख्य धारा में लाने का कार्य करने हेतु कहा गया। कार्यक्रम के दौरान 8 कुष्ठ मरीजों जो कि कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके हैं, उनको सेल्फ केयर किट एवं MCR चप्पल का वितरण किया गया। इसके अलावा कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके 2 मरीज को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके विकास राणा को नया एपाल घोषित किया गया और उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कपाली के ताजनगर में 45 वर्षीय महिला ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। होमगार्ड जवान की पत्नी थी मृतिका। कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत ताजनगर में 45 वर्षीय महिला दरखशा अंजुम ने बीती रात अपने घर में फंदे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है मृतिका का पति जमशेदपुर MGM अस्पताल में होमगार्ड की ड्यूटी करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय मृतिका ने बीती रात अपने घर के किचन में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली।
घटना के वक्त मृत महिला का पुत्र घर में अलग कमरे में सो रहे थे, जबकि पति ड्यूटी पर गया था। इधर अहले सुबह मृत महिला के बच्चों को इसकी जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद कपाली पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे कपाली पुलिस द्वारा मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ सूचना मिला कि ताजनगर में एक औरत जो है फांसी लगा ली है। सूचना का जानकारी पर हम सत्यापन एवं जांच हेतु जब यहाँ पहुँचे तो एक लेडीज़ है, उसका नाम दरक्षा परवीन है, तो उम्र करीब 45 बरस। उनके पति का नाम मोहम्मद हुसैन है। वो फांसी अपने किचन में पंखा के रड में फांसी लगा के दुपट्टा से फांसी लगाई हुई थी। उनके परिजन के सहयोग से उसको उतारा गया है और पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो पोस्टमार्टम का जो इंक्वेस्ट ये सब जो होता है सब फॉर्म वगैरह भरा जा रहा है। दृष्टिया से तो एकदम ये है, क्योंकि उनके परिवार में सब कोई लोग थे। उनका छोटा वाला बेटा ये था, देखा है कि फांसी लगाते नहीं देखे, लेकिन फर्स्ट उनका बेटा देखा। प्रथम दृष्टिया से तो ये फांसी लगा कर ही है। आगे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। मेरे को फ़ोन किया लगभग 8 बजे के करीब, ठीक है। तो फ़ोन करके खूब रो रहा है। तो बोले क्या हुआ? तो बोला ऐसा सा बात है, अपनी घर आ जल्दी। तो हम आए तो देखे वो लटकी हुई है, हैंग की हुई है, ठीक है। ये तो अपने से करी है, इसमें घर वाले का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। घर वाले किसी को पता भी नहीं था। सुबह उठ के सब देखे और मेरे फादर तो नाइट शिफ्ट ड्यूटी गए हुए थे, ठीक है ना। आपके MGM क्या चीज़ का ड्यूटी करते हैं? कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल। कुछ नहीं था, ठीक है। ये आप महल्ले से भी पूछ सकते हैं, मतलब अपने ही इसमें रहती थी। अब ये किस मैटर में करी है ये किसी को नहीं मालूम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सबा अहमद है। इधर कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र राय की गाड़ी पर पथराव व हमला किया गया। भाषा विवाद को लेकर बनाया गया मानव श्रृंखला में हिस्सा लेने वाले लोगों ने रविंद्र राय की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। उनके अंगरक्षक और चालक के साथ किया गया बदसलूकी। गाड़ी शीशा पार्टी का लगा हुआ बोर्ड और पार्टी का झंडा तोड़ दिया। उसके बाद रविंद्र राय चास मुफसिल थाना पहुंचकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं। वहीं रविंद्र राय ने कहा, जिस तरह से यह भाषा विवाद संगठित तरीके से लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई राजनीतिक पार्टी इनके पीछे खड़ी है। अगर ऐसा ही रहा तो झारखंड में अराजकता फैलने से कोई रोक नहीं सकता।
नोटबंदी की और कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी और कोई किसी अखबार में कोई समाचार आज का था नहीं कि इस तरह के रोड में व्यवधान होगा। मैं रांची से चला हूं और राजगंज में भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला किसान मोर्चा की जिला कमेटी की बैठक है, तो उसी में मैं मुख्य अतिथि के नाते भाग लेने के लिए जा रहा था। तो जैना मोड़ के बाद ही धीरे धीरे लोगों का भीड़ और जगह जगह रोड जाम ये हो रहा था, लेकिन किसी ने कहीं पर कोई तोड़फोड़ की बात या कोई मारपीट की बात नहीं हुई। जोधाबड़ी मोड़ से जब हम आगे बढ़ गए तो मुझे लगा कि आप शायद हम निकल जाएंगे, लेकिन आगे दामोदर नदी के पहले एक पेट्रोल पंप है, उसके पास में काफ़ी लोग जमा थे। पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे मुद्दे पर आप समर्थन दीजिए। मैंने उनको कहा कि भाषा के विवाद का हम विरोध करते हैं और हम आपके कई मुद्दे हैं जिन पर हमने भी सरकार को कहा है विचार करने के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ लोग शराब पिए हुए थे, कुछ लोग अनियंत्रित थे और उनको लगा कि किसी राजनीतिक लोग व्यक्ति का गाड़ी को तोड़ना, उसको रोकना, इसी में हमारी सफलता है या न्यूज़ वैल्यू है। क्या सोचा उनको मालूम नहीं। कुछ देर उन्होंने हमको कहा कि आप हम लोग के बीच में बैठिए। हमने उनके साथ बैठने का उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके उसमें से चाह रहे थे कि यहाँ हंगामा हो। भाषा के विरोध को लेकर के मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ था इधर चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में। तो उसी क्रम में ये धनबाद और चास मुफस्सिल के बॉर्डर के समीप इनके गाड़ी को कुछ उपद्रवी तत्वों ने तोड़ा है। वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और इसमें अग्रतर कानूनी कार्रवाई उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मांगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स।
एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 2956 158। ब्रेक के बाद मैं शिफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने को लेकर सरायकेला जिले के कांड्रा में आजसू पार्टी जिला अध्यक्ष सचिन महतो एवं जिला परिषद सुधीर महतो के नेतृत्व में झारखंड एकता एवं भाषा के बैनर तले इसके जो ग्राउंड से ओपी पेट्रोल पंप तक पैदल रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य एजेंडा रहा कि भोजपुरी मगही भाषा झारखंड की संस्कृति के विरुद्ध है। वहीं सचिन महतो ने कहा कि सरकार इन भाषा को जबरन थोपने की कोशिश की जा रही है। रैली को नेतृत्व करते हुए सुधीर महतो ने कहा, भोजपुरी मगही भाषा भारत में द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वहीं हेमंत सरकार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लागू करे। कोई उपाय नहीं है। चलो झारखंड में मगही, भोजपुरी, जिन भाषाओं को लेकर जन आंदोलन हो रहा है, ये बड़ी दुख की बात है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी झारखंड का मतलब ही नहीं समझते हैं। उनका पिताजी जो आज इतना संघर्ष करके झारखंड राज्य अलग किया, उस अलग राज्य का मतलब ही आदरणीय मुख्यमंत्री को नहीं पता है। जो बाहरी भाषा को हमारे ऊपर थोप दे रहा है, हमारा भाषा हमारी संस्कृति में डुबाने का काम कर रहा है, इसका जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 2024 में यहाँ का जनता, झारखंड का जनमानस खुद के समझ देगा। ये चैलेंज के साथ हम लोग बोल रहे हैं। क्या चाहते हैं? हमारा भाषा, ये सब भाषा किसी कीमत पर लागू होने नहीं देंगे। नहीं देंगे। सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करे, जरूरत पड़े। जय झारखंड, जय झारखंड, जय चलिए झारखंड, जय चलिए झारखंड। जिस तरह से झारखंड में बाहरी भाषाओं का जो अतिक्रमण हो रहा है, आज धनबाद बोकारो जिला में भोजपुरी, मगही, मैथिली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि वहाँ इन भाषाओं को बोलने वाले 2% लोग भी नहीं हैं। तो इससे स्पष्ट प्रमाण है कि ये जो झारखंड सरकार है, झारखंड को बिहार पार्ट 2 में बदलना चाहती है साजिशन। और हम लोग मांग करते हैं कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू किया जाए और नियोजन नीति लागू किया जाए। जब तक स्थानीय नीति खतियान के आधार पर नहीं होगा, तब तक 3rd 4th ग्रेड में भी यहाँ के नवयुवकों को नौकरी होने वाला नहीं है। इसलिए ये पार्टी का लड़ाई है, कोई पार्टी का लड़ाई नहीं है। और सबको मिलकर हम लोग यहाँ के भाषा संस्कृति के संवर्धन के लिए, उसके उन्नति के लिए और झारखंडी भाषाओं को मान्यता मिले, इसके लिए यहाँ मानगो स्थित कुमरम बस्ती में व्यक्तित्व विकास संस्थान की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मानगो स्थित कुमरम बस्ती में व्यक्तित्व विकास संस्थान की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए।
व्यक्तित्व विकास संस्थान की ओर से नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। यह कुमरुम बस्ती में इस स्कूल में किया गया है और ये झारखंड शिक्षित बेरोजगार संघ के सहयोग से एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सौजन्य से इस चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। संस्था के द्वारा सर्वे किया गया था। बहुत गरीब तबके के लोग जो इस आर्थिक तंगी में अपने चिकित्सा नहीं करा पा रहे हैं, इसी उद्देश्य से इस चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। मानगो चौक के समय ब्रह्मानंद पूर्णिमा नेत्रालय का एम्बुलेंस हुआ खराब। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को धक्का देकर किया सड़क किनारे, मरीज हुए परेशान। मानगो चौक के समय ब्रह्मानंद पूर्णिमा नेत्रालय का एम्बुलेंस अचानक खराब हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस को सड़क के किनारे किया। इस दौरान एम्बुलेंस पर सवार मरीज काफी परेशान रहे। यही सब है, पेशेंट लेके जा रहा है तमोलिया। कहाँ जा रहा था? आग बनाने के लिए। आग बनाने के लिए क्या हुआ फिर? गाड़ी खराब हो गया है तो क्या होगा। कितने लोग थे आप लोग? हाँ? इधर तक के बोलिए। 10 गो है। 10 आदमी है। सब कहाँ जा रहे थे? अरे तमोलिया जा रहे हैं, परमानेंट हॉस्पिटल। खराब हो गया। इधर जमशेदपुर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ने चलाया सदस्यता अभियान। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल के आह्वान पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत रविवार को ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अफसर इमाम के नेतृत्व में जमशेदपुर में सदस्यता अभियान चलाया गया, जहां भारी संख्या में लोगों ने कांग्रेस का हाथ थामा और सदस्यता ग्रहण किया। टेलको थाना क्षेत्र के जेमको के रहने वाले अमन गुप्ता के पत्नी और सास ने निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं कहा कि अमन गुप्ता को फंसाया गया है। अमन गुप्ता की पत्नी और सास ने कहा कि अमन गुप्ता को फंसाया गया है। पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। यदि अमन गुप्ता दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए, यदि बेकसूर है तो प्रशासन उसको मदद करे। आपको बता दें कि अमन गुप्ता के ऊपर एक लड़की ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पे पूरी जांच होनी चाहिए। यदि मेरे पति बेकसूर है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर कसूरवार है तो उनको ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इससे मेरे पति का नाम अमन कुमार गुप्ता है। उनके ऊपर एक लड़की झूठा आरोप लगाई है। मैं एसपी साहब से ये कहना चाह रही हूँ कि ये पूरे मामले को जांच पड़ताल पूरी अच्छी तरह से किया जाए। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सर्वोदय आश्रम स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि देश की आजादी के लिए कई आंदोलन हुए, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजादी दिलाई। बापू ने सत्य एवं अहिंसा के रास्ते पर चलने का मंत्र पूरा विश्व को दिया। उन्होंने कहा कि आज हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं, इसमें बापू का सबसे अहम योगदान है। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसकी प्रेरणा बापू ने देशवासियों को दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बदौलत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र वाला देश भारत है। ऐसे महापुरुषों का मार्गदर्शन निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र के लिए वरदान होता है। आज हम सभी बापू को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन कर रहे हैं। हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है कि आज
देश के लोकतंत्र को बनाने में, अक्षुण्ण रखने में और समाज में अहिंसा का कोई स्थान ना हो, इसका प्रेरणा पूरे दुनिया को महात्मा गांधी जी ने दिया। और आज उनके बदौलत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत देश में हम लोग बिना भेदभाव भाईचारे के साथ रहते हैं। ऐसे लोगों का मार्गदर्शन निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होता है। आज हम सब बापू के समाधि स्थल, उनके मूर्तियों पर, उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पूरा देशवासी उनको नमन करता है। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धासुमन। चाहे समाज का विकास हो, पर लोगों की सोच जस का तस बना हुआ है। डायन से मुक्ति दिलाने के नाम पर वृद्ध महिला पर अमानवीय खेल और यातना दी गई। समाज के ठेकेदारों ने 3 लाख दक्षिणा और शरीर में सैकड़ों सुई चुभो कर 62 वर्षीय फगुनी को असीम यातना दी। मन नहीं भरा, बसेरा ही छीन लिया। देखिए ये रिपोर्ट। सरायकेला जिले में वक्त गुजरने के साथ देश और समाज लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, लेकिन आधुनिकता की इस दौड़ में सरपट दौड़ते समाज में अब भी कई रूढ़िवादी परंपराएं एवं अंधविश्वास बरकरार है, जो मानव के विकास के दावों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह ही खड़ा करता है और विकास को कई वर्षों पीछे ढकेलने का काम कर रहा है। इसी अंधविश्वास का एक नाम डायन प्रताड़ना भी है, जो आज भी समाज में रूढ़िवादी परंपरा के तहत व्याप्त है और सामंती एवं विकृत सोच वाले लोगों की वजह से कई अबला डायन प्रताड़ना का दंश झेलने को मजबूर है। डायन प्रताड़ना के नाम पर नए नए खेल की मोहरा फगुनी देवी को ऐसी बदनसीब महिला की कहानी बताते हैं, जो दशकों से डायन प्रताड़ना का दंश झेल रही है और डायन के नाम पर अंधविश्वास के एक नए नए कारनामों की मोहरा बन यातना झेलने को विवश है। इस बदनसीब महिला का नाम फगुनी देवी है। 62 वर्षीय फगुनी देवी चतरा के सिमरिया थाना अंतर्गत कलसा गांव की रहने वाली है। वर्ष 2003 से इसके अपने ही कई रिश्तेदारों द्वारा डायन कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है। झगड़ा हुआ तो झगड़ा होते होते ने हम लोग तो नहीं बोला, तब ना बोलने लगे तो वही सीधे मारे के सीधे बस अगर डैनी अगर लंगटिना चोल लगे बढ़ने पिन के गई उतहिया के पुतोह के ले गोली सिखवेल से तो राय नाय चढ़लो गई, तब नाय चढ़लो तो फरक भई गेलो। हाँ, फरक भई गेलो गई। क्या हैं, क्या मामला है और क्या कहना चाहते हैं इसमें? डाइन मामला है। अब इनको मैंने कोई साल से डाइन करता था, तो ये 2 साल मतलब भागे रहता था, कोई घुपा में रहता, घर में नहीं था। 2017 का बाद मार्च महीना से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में हमारा पेपर कटिंग देख के इनका छोटा लड़का जो बम्बई में रहता है, जयप्रकाश महतो, वो पेपर कटिंग लेके और गाड़ी करके अब वो लोग गाड़ी का लोकेशन में मेरे स्वर्ण में आ गया। जैसे आ गया तो हम बोले कि हम सरायकेला में हम थे, तो सरायकेला ये लोग गया पूछने के लिए, मेरे को ढूंढने के लिए, तो सरायकेला में मिला, आए। अब आ करके इनको हम बोले, फिर जो बात है बोल दिया ऐसा ऐसा। हम बोला बाबू एक ठो मेरे को लिख के दो, है ना, लिख के दिया। हम बोला माँ को रहने दो, हमको थोड़ा और हिम्मत लगाने दो, हम कैसे वहाँ पहुँच जाएं। तो हम हिम्मत लगाएं, इनको
15 रोज रखे थे। 15 रोज के बाद हम जिस दिन गए रोड का गाड़ी में गए, रिजर्व का कहाँ पैसा है, रोड का गाड़ी में हम काटा टोली में गए, उतरे और वहाँ जो है काटा टोली का ये करके मदन मोहन एसपी के पास, जैसे हम लोग वहाँ 4 बजे पहुँचे। तो वहाँ क्या हुआ, उस समय क्या हुआ था? उस समय तो सब ठीक ठाक है, वो तो कंप्रोमाइज पेपर दिखो ना, कंप्रोमाइज हो गया। हाँ थाना में वो लोग जब डाइन कहा था किसका बच्चा रिंग्स में मरा तो बोला तू ही डाइन है, तू ही डाइन है। जब भुगतान के पास गया तो वो लोग बोला कि फगनी तुम अपना चादरा साफ करो, मतलब शरीर में तुम पहले साफ करो। तब वही चादरा साफ करने के लिए गया हुआ, वही गया ना गंगा सुया उड़ने के लिए, है ना। फिर उसके बाद हमारा पास आया, तो हमारा पास आया तो थानेदार लोग थाना में जा कर के इनका घर में भी लिख के दिया था ये डाइन का घर है। हम खुद देखे हैं, मुखिया को बुलाए हैं, उस जिस दिन हम इनका घर हम चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सोनारी स्थित एरोड्राम के समीप अज्ञात शरारती तत्वों ने 8 दुकानों में लगाई आग, लाखों रुपए मूल्य का संपत्ति जलकर राख। कपाली ओपी क्षेत्र में 45 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बापू की प्रतिमा पर की गई श्रद्धांजलि। और कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र राय की गाड़ी पर पथराव एवं हमला, बाल बचे पूर्व सांसद। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।